श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 57वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। शतधन्वा के हतन को जो कुचल गोकलंक मणि मंगाए अक्रूर से मेट 57 अंक। श्री सुखदेव जी बोले कि नरश्रेष्ठ, यद्यपि पांडवगण बिल में होकर लाक्षा भवन से बाहर निकल गए और यह बात आप भले प्रकार जानते थे, परंतु तो भी पांडव और कुंती को जला हुआ सुन कुलोचित व्यवहार करने के लिए बलराम जी को संग लेकर श्री कृष्णचंद्र कुरु देश को गए। भीष्म पितामह विदुर सहित कृपाचार्य गांधारी द्रोणाचार्य से श्री कृष्णचंद्र कहने लगे कि हाय, पांडव जल गए और बड़ा ही कष्ट उपस्थित हुआ। हे राजन, कुछ दिनों के पीछे अक्रूर और कृतवर्मा ये दोनों अवसर पाकर शतधन्वा से कहने लगे कि इस समय सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेता, क्योंकि जिस सत्राजित ने अपनी कन्या रत्न हमको देनी स्वीकार कर फिर कृष्ण को ब्याह दी, वह सत्राजित अपने भाई प्रसेन के पीछे क्यों न जाए, अर्थात मरे क्यों नहीं। इस प्रकार अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने से बुद्धिहीन और क्षीण जीवन हो पापी असाधु शतधन्वा ने शयन करते सत्राजित का सिर काट लिया। कसाई जिस प्रकार पशु का वध करता है, ऐसे ही सत्राजित को जब शतधन्वा मार कर चला गया, तब सत्राजित की स्त्री अनाथ के समान पुकार पुकार कर रोदन करने लगी। इसके पीछे अपने पिता सत्राजित को मारा हुआ देख सत्यभामा हाय पिता कहकर अत्यंत विलाप करने लगी। फिर मृतक पिता की देह को तिल की कोठरी में रखकर सत्यभामा हस्तिनापुर को चली गई। यद्यपि शतधन्वा ने सत्राजित को मारा, यह बात अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र ने प्रथम ही जान ली थी, परंतु तो भी सत्यभामा मेरे पिता को शतधन्वा ने मार डाला, यह बात दुखित होकर कहने गई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी सत्राजित का मरण सुन और अपने मनुष्यावतार का कारण जान हमको कष्ट उपस्थित हुआ है, इस प्रकार कह और आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगे। इसके उपरांत सत्यभामा और अपने भाई बलदेव जी को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र हस्तिनापुर से द्वारकापुरी में आकर शतधन्वा के मारने और उससे मणि लेने का उपाय करने लगे। यहाँ शतधन्वा ने सुना कि श्री कृष्ण चंद्र ने मेरे मारने का उपाय किया, तब वह अत्यंत भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता के निमित्त कहा। तब कृतवर्मा ने उत्तर दिया कि भाई, भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का अपराध मैं कभी न करूंगा। मतलब मैं श्री कृष्ण और बलदेव जी का अपराध कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका अपराध करके किसका कल्याण होगा। देखो, इन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र से द्वेष करके कंस लक्ष्मी से भ्रष्ट होकर अपने भाइयों सहित मारा गया और मगध देश के राजा जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार युद्ध किया, परंतु युद्ध में हार अंत को विरत होकर चला गया। अब कृतवर्मा से कोरा जवाब पाया, तब यह निपट उदास हो अक्रूर जी के पास जाकर कहने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा कि भाई, भगवान श्री कृष्णचंद्र का पराक्रम जान लेने पर कौन पुरुष उनसे विरोध करेगा। जो ईश्वर लीलापूर्वक इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और नाश करता है, उसकी माया से मोहित होकर उसकी चेष्टा ब्रह्मादिक भी नहीं जानते। देखो, 7 वर्ष की ही अवस्था में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोवर्धन पर्वत उखाड़ कर जिस प्रकार बालक छत्राक को उठाता है, उसी प्रकार उठा लिया। उन्हीं अद्भुत कर्मकारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए नमस्कार हैं, और जो सबके आदि कारण निर्विकार सबके आत्मा हैं, उन्हें हम केवल नमस्कार करते हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार जब अक्रूर जी ने भी सूखा उत्तर दिया, तब शतधन्वा अत्यंत घबराकर मणि अक्रूर के पास रख 400 कोस चलने वाले घोड़े पर चढ़कर भाग गया। हे राजन, जब इस प्रकार शतधन्वा भागा, तब राम कृष्ण गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठ शीघ्रगामी घोड़ों से सुर के मारने वाले शतधन्वा के पीछे दौड़े। जब 7 योजन से अधिक घोड़े से न चला गया और मिथिलापुरी के बाग में गिर पड़ा, तब शतधन्वा उस घोड़े को छोड़ भयभीत हो पांव प्यादे भागने लगा और श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रोधित होकर उसके पीछे दौड़ने लगे। इसके उपरांत श्री कृष्णचंद्र ने शतधन्वा को पकड़ और अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर काट वस्त्रों में मणि ढूंढने लगे।
तब जब शतधन्वा के वस्त्रों में मणि न निकली तब श्री कृष्णचंद्र ने बलदेव जी से आकर कहा कि देखो भाई, शतधन्वा को वृथा ही मारा और उस पर मणि न निकली। इसके पीछे बलदेव जी कहने लगे कि शतधन्वा और किसी के पास मणि धर आया है, इस कारण उस पुरुष को ढूंढने के लिए तुम द्वारका जाओ। यद्यपि श्री कृष्णचंद्र सब बात को जानते हैं, परंतु तो भी मणि का मुझसे छिपाव किया है, यह मन में निश्चय कर बलदेव जी क्रोध करके कहने लगे। तात्पर्य यह है कि द्रव्य ऐसा निषिद्ध पदार्थ है जिसके लिए कृष्ण देव बलदेव को का भी मन बिगड़ गया। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है कि मेरा परम प्यारा विदेह देश का राजा बहुलाश्व है, उसके देखने को मेरा चित्त बहुत भटक रहा है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र से कह यादवों के आनंददायक महात्मा बलदेव जी ने मिथिलापुरी में प्रवेश किया। प्रसन्न मन मिथिलापुरी का राजा बलदेव जी को आया हुआ देख शीघ्र उठ पूजन करने के योग्य बलदेव जी की पूजा करने की सामग्रियों से पूजा करने लगा। तब सामर्थ्यवान बलदेव जी कितने एक वर्ष तक वहां रहे। प्रीति युक्त महात्मा जनक जी से सत्कार पाकर धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन वहां आके महात्मा बलदेव जी से गदा चलाने की विद्या सीखने लगा। इसके उपरांत प्रिय कार्य करने वाले सामर्थ्यवान भगवान केशव मूर्ति ने द्वारकापुरी में आकर शतधन्वा का नाश और मणि का न मिलना अपनी प्यारी भार्या सत्यभामा से कहा। इसके पीछे भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने सुहृदों को संग लेकर मृतक सत्राजित के परलोक साधन की क्रिया कराने लगे। सत्राजित से मणि छीन लेने की शिक्षा देने वाले अक्रूर कृतवर्मा और शतधन्वा का मरण सुनकर श्री कृष्णचंद्र से अत्यंत भयभीत होकर भाग गए। हे राजा परीक्षित, जब द्वारकापुरी से अक्रूर जी चले गए तब द्वारका वासी मनुष्यों के मन में ताप और अरिष्ट बारंबार होने लगा। हे नपोत्तम परीक्षित, कितने एक ऋषि जिन्होंने प्रथम श्री कृष्णचंद्र की महिमा वर्णन की है, वे श्री कृष्ण के महात्म्य को भूलकर ऐसा कहते हैं, क्योंकि मुनियों के निवास श्री कृष्ण के विद्यमान रहते अरिष्ट किस प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार दूषित करके फिर और ऋषियों का मत वर्णन करते हैं। कोई ऋषि कहते हैं कि एक समय जब इंद्र ने जल नहीं बरसाया तब काशी के राजा ने अपनी कन्या गांधिनी को ले पुरी में आए हुए स्वफल्क को दी। तब काशी के संपूर्ण देश में खूब वर्षा हुई। पिता स्वफल्क के समान प्रभावशाली अक्रूर जी जहाँ वास करते हैं उस देश में खूब वर्षा होती है और महामारी इत्यादि किसी प्रकार का खेद प्राणियों को नहीं होता। इस प्रकार वृद्ध पुरुषों का वचन सुनकर केवल अक्रूर ही यहाँ से गया है और मणि को भी वही ले गया है। यह बात निश्चय करके अक्रूर को काशी से बुलाने के लिए श्री कृष्णचंद्र ने कहा। उसके पीछे आप ही अक्रूर की पूजा कर हे काका अक्रूर इस प्रकार संबोधन देकर प्यारी प्यारी बात कह सब विश्व के जानने वाले श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर के मन की बात जान मुस्का कर कहने लगे। शंका होती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस गांव में अक्रूर वास करता है उसी गांव में इंद्र जल की वर्षा करता है। फिर उस गांव में महामारी की बीमारी नहीं होती थी। अक्रूर मथुरा छोड़ के द्वारका में वास किया, दूसरे गांव में वास नहीं किया। फिर सातों द्वीप में तो अक्रूर नहीं है, वह सातों द्वीप में इंद्र जल की वर्षा क्यों करता है। उत्तर है कि अक्रूर की माता गांधिनी ने ब्रह्मा का तप करके ब्रह्मा से यह वरदान लिया कि जिस स्थान पर तू गांधिनी या तेरा पति अथवा तेरा पुत्र निवास करेगा और अपने मन में जब वर्षने की इच्छा करेगा उसी समय जिस स्थान पर चाहेगा वर्षा बहुत होगी। और जब अपने मन में अभिमान करके प्रजा की बुराई विचारेगा और वर्षा होने की इच्छा नहीं करेगा उसी समय तुम्हारा प्राण छूट जाएगा। इसलिए बुद्धिमान अक्रूर रात दिन प्रजा को सुखी होने के लिए अपने मन में रात दिन वर्षा होने की इच्छा करते रहते थे।
कि हे पूज्यतम अक्रूर जी, हम निश्चय जानते हैं कि स्यमंतक मणि शतधन्वा तुम्हारे पास रख गया है और वह तुम्हारे पास है। सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसे पिंड, जल दान और ऋण चुका कर जो शेष धन रहेगा उसे शास्त्रानुसार उसकी कन्या के पुत्र लेंगे। हे अक्रूर, यद्यपि तुम हमसे कहो मत, परंतु तो भी हम जानते हैं कि मणि तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के पास नहीं रह सकती, क्योंकि आप सुंदर व्रत धारण करने वाले हैं। तब अक्रूर जी ने कहा कि अच्छा, मेरे पास सही, तुम्हें क्या प्रयोजन है? यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले, बड़े भाई बलदेव जी इस मणि के पीछे मेरा विश्वास नहीं करते हैं। हे बड़भागी अक्रूर, तुम मणि दिखाकर शीघ्र ही मेरे भाई को शांत करो और मेरे पास मणि नहीं है यह मत कहो। यदि कदाचित मणि तुम्हारे पास न होती तो सुवर्ण की वेदी बनाकर काशी में जाकर अखंड यज्ञ कैसे करते। जब इस प्रकार सामवेद कर समझाया तब अक्रूर जी ने सूर्य के समान तेज वाली वस्त्र से ढकी हुई वह मणि निकालकर श्री कृष्णचंद्र को दे दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्यमंतक मणि अक्रूर जी से लेकर जाति के बंधु बांधवों को दिखाकर अपना मिथ्या कलंक दूर कर फिर वह मणि श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी को समर्पण कर दी। परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का कहा हुआ मनुष्यों के दुखों को हरने वाला सुंदर मंगल रूप इस स्यमंतक मणि के प्रसंग को जो कोई पुरुष पढ़ेगा व श्रवण करेगा अथवा स्मरण करेगा वह कुत्सित पापों के कलंक को दूर कर कल्याण को प्राप्त होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां स्यमंतकोपाख्याने सप्तपंचाशतमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।